नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिला परिषदें ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करवाएं। विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी रहने नहीं दी जाएगी। हर जिले के सौंदर्यीकरण के लिए बेहतर योजनाएं बनाएं जिनका नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में डीपीएम चेयरमैन, जिला परिषद व मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ जिला परिषदों का सशक्तिकरण, फंड बढ़ोतरी एवं उनके कार्य को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाना चाहती है। इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार दिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले सभी जिला परिषदें अपने कार्यालय भवन का निर्माण करवाएं ताकि हर जिले में जिला परिषदों का अपना अलग से कार्यालय भवन हो। जिला परिषदों में अलग से इंजीनियरिंग विंग का गठन किया गया है। और उन्होंने कहा कि कर्नाटक की तर्ज पर जिला परिषदों को सशक्त किया जाएगा जिनका अपना करोड़ों रुपए का बजट होगा और वे स्वतंत्र निर्णय ले सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 जिलों में जिला परिषदों के भवन निर्माणाधीन हैं और 2 अन्य जिलों में भवनों के निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 6 जिला भवनों के लिए जमीन का चयन करने का कार्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी जल्द से जल्द पूरा करें। उन्होंने कहा कि जिला परिषदों को 110 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है, वे जल्द खर्च करें ताकि अगले वित्त वर्ष में और अधिक बजट अलॉट किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिला परिषदें बस क्यू, शेल्टर, ई लाइब्रेरी बनाने जैसे कार्य करें। इसके अलावा शिव धाम योजना के तहत रास्ते, 4 दीवारी, शेड एवं उससे पेयजल का कार्य करवाएं। उन्होंने कहा कि खेत खलियान योजना के तहत आने वाले कार्य भी जिला परिषदें ही करेंगी। हर ब्लॉक में अधिक आबादी वाले 5 गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगाने, ग्रामीण क्षेत्र की पीएससी स्कूल मरम्मत व 5 क्रम के रास्तों को पक्का बनाने का कार्य भी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषदें आंगनबाड़ी भवन बनाने और उनके रखरखाव के कार्य के साथ मिड डे मील योजना की मॉनिटरिंग कर फीडबैक देने का कार्य करें। स्वच्छता अभियान के लिए घर घर कूड़ा एकत्रित करने की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जाए। उसके लिए सभी नागरिकों का सहयोग लेकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के तहत बायोडिग्रेडेबल व नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़े का अलग अलग निष्पादन करवाना सुनिश्चित करें। सीएम ने कहा कि गांवों में सफाई व्यवस्था पर विशेष बल दिया जाए ताकि हर गांव स्वच्छ एवं सुंदर बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक अगले माह तथा जिला परिषदों के चेयरमैनों की बैठक अगले 3 माह में अवश्य की जाएगी। इन बैठकों में सुझाव भी लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से हमने सरकारी कार्यों में मानव हस्तक्षेप को कम किया है, जिसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के दायरे को बढ़ाकर राज्य सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू की है और इसे भी परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। इस योजना में अब 29 लाख से अधिक परिवार कवर हो रहे हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को भी 1500 रुपए के अंशदान के साथ 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि पीपीपी डाटा के अनुरूप राज्य सरकार ने विभिन्न आयु वर्ग की जिम्मेवारी अलग अलग विभागों को सौंपी है और इसके अलावा निरोगी हरियाणा योजना भी चलाई है, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य जांच का लक्ष्य रखा गया है ताकि किसी भी बीमारी का पहले ही पता लग सके। बता दें कि हरियाणा सरकार ने जरूरतमंदों के लिए जितनी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उतना उनके बारे में किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। लाभार्थियों ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाकर गरीबों व वंचितों को स्वावलंबी बनाकर जीवन जीने का अधिकार दिया है। प्रदेश सरकार अंत्योदय परिवारों को मुख्य धारा में लाने हेतु रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास आदि के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों के उत्थान के लिए ही सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई है। इसके तहत लगभग 30,000 परिवारों को मदद पहुंचाई है और इस योजना के माध्यम से ऐसे परिवारों की वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए करने का बीड़ा उठाया है। सरकार का प्रयास है कि अंत्योदय परिवार के सदस्यों का कौशल विकास हो ताकि वे अपना स्वयं का काम शुरू करने में सक्षम बने। हमने इस परिवार पहचान पत्र के अंदर जितने भी नागरिक हैं अर्थात 2,87,00,000 इनको 6 भागों में बांटा है। 0 से 6 वर्ष तक जब बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे, आखिर उनकी भी संभाल करनी होती है। हमने महिला एवं बाल कल्याण विभाग के नाते से उनको ये जिम्मा सौंपा है। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारी आशा वर्कर्स, हमारे जो क्रच हैं, हमारे जो स्कूल हैं, जहां जहां ये बच्चे पढ़ सकते हैं,
और जो हमारा इनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए या इनको कोई आगे बीमारी न लगे उसके लिए टीकाकरण करने के लिए ये विभाग उनका काम करता है। ऐसे ही 6 वर्ष से लेकर के और 16-18 वर्ष तक ये जो एक हमारे बालक परिवारों के इनको स्कूल शिक्षा का जो विभाग है वो इनकी चिंता करता है कि ये सब बालक पढ़ने के लिए जाएं। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो किसी स्कूल में पढ़ नहीं रहा है, घर में ही रहता है, या उसको कोई स्वभाव के नाते से कोई कहीं गलत आदत तो नहीं लग गई है। तो हर बच्चे की संभाल करना ये इस विभाग के जिम्मे रहेगा। 18 से लेकर के 25 वर्ष तक हमारा जो उच्चतर शिक्षा विभाग है, जो उच्चतर शिक्षा में चाहे हमारी यूनिवर्सिटीज हैं चाहे हमारे कॉलेजेस हैं, ये जो विभाग इन 18 से 25 वर्ष वालों की चिंता करेगा। या तो पढ़ाई करेंगे या फिर अपने हुनर को विकसित करने के लिए स्किलिंग डेवलपमेंट के नाते से ये उनकी चिंता करेंगे। कुछ लोग जो रोजगार करना चाहते हैं उनको रोजगार दिलाने की व्यवस्था करेंगे। तो ऐसे सब युवा, ये युवा अवस्था ऐसी होती है, इस समय संभालना बहुत जरूरी होता है, दिशा देना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे युवक एक ठीक दिशा में काम करें, इनके लिए वो काम हम देते हैं उनको। इसी प्रकार 25 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक ये ऐसे युवा होते हैं जो स्पोर्ट्स में काम करते हैं, जो कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश करते हैं। तो इस नाते से इनके युवकों की गतिविधियों में ये भाग लें और हर किसी को अपने परिवार पालन के अंदर सहयोग करने के नाते रोजगार प्राप्त हो, ये काम हम उसके लिए भी करते हैं। ये भी हमारा जो यूथ अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है ये जो और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो लोग इनका पूरा ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार 40 से 60 वर्ष तक का रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारा है, क्योंकि ये प्राय सब लोग अपने काम में लग जाते हैं। कोई छोटा काम करे, बड़ा काम करे, नौकरी करे, दुकान करे, उद्योग करे, इन सब के जिम्मे अपने परिवार का पालन पोषण होता है। इनको किसी प्रकार की कठिनाई न आए ये भी काम उनके जिम्मे लगाया जाता है। तो सब लोग इस नाते से और व्यस्त रहें, सबको एक प्रकार से परिवार पालन के अंदर पूरा अवसर मिले। तो इस प्रकार 60 साल तक और 60 साल से ऊपर की आयु के वर्ग के लोग जिसमें हम शामिल हुए हैं, ऐसे सब लोगों के लिए जो हमारा सेवा विभाग है, सेवा विभाग के जिम्मे ये लगाया है कि 60 वर्ष से लेकर और जितने वर्ष तक की आयु प्रभु ने हमको दी है उस वर्ष तक सबकी संभाल ये सब करें। विशेष तौर पर इन सब वर्गों के लिए स्वास्थ्य का विषय ऐसा है जो हर किसी के ऊपर लागू होता है कि स्वास्थ्य ठीक रहे, व्यक्ति स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, और अगर कहीं अस्वस्थ होता है, बीमार होता है तो उसका इलाज ठीक हो जाए। इलाज ठीक करने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री विशेष तौर पर बहुत चिंतित है। गरीब परिवारों के लिए उनकी चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई गरीब परिवार किसी के इलाज कराने में इतना खर्च कर बैठे कि परिवार जो है वो कहीं उसकी कमर न टूट जाए, क्योंकि गरीब परिवारों को लाखों रुपए का इलाज का खर्च देना ये संभव नहीं है। इस नाते से उन्होंने हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का ये जो स्वास्थ्य बीमा है ये लागू कराया है आयुष्मान भारत के नाते। जब हमें ध्यान में आया कि केंद्र की स्कीम में तो हरियाणा के 15.5 लाख परिवार कवर हो रहे हैं, हमने उसमें अपनी एक योजना बनाई, चिरायु योजना, ताकि 1,80,000 रुपए तक की आय के जो परिवार हैं उन सबको इसका लाभ मिले। और इसमें 29 लाख से भी ज्यादा परिवार इसमें कवर हो रहे हैं। अब हमको ध्यान में आया आखिर 1,80 भी बहुत आय ऐसी है जिसमें शायद इससे ऊपर के लोगों को भी कठिनाई आएगी। तो इस वर्ष के बजट में हमने इस आय को बढ़ा करके 3 लाख रुपया प्रति परिवार ये आय रख करके और थोड़े से पैसे लेकर, थोड़े पैसे यानी 125 रुपया महीना अर्थात 1500 रुपया साल, इतना पैसा लेकर के भी उनकी जो स्वास्थ्य बीमा योजना उनको भी इसको ऑफर किया है ताकि वो इसको ले सके और परिवार के इस खर्च को बचा सके। अब ऐसे ही हमारे जो बुजुर्गों की स्थिति है, बुजुर्गों में एक वर्ग ऐसा है मित्रों जिनकी आयु 80 वर्ष से भी ऊपर हो गई है। तो इस 80 वर्ष से ऊपर के आयु के जो लोग हैं उनकी विशेष चिंता हमको करनी होती है। तो हमने अपने जितने भी वॉलंटियर्स हैं इनके जिम्मे ये लगाया है। वॉलंटियर्स वो जनता में से भी आते हैं और हमारे सरकारी कर्मचारी वो भी वॉलंटियर्स बन सकते हैं। हजारों की संख्या में ऐसे सरकारी कर्मचारी वॉलंटियर बने हैं। बल्कि मैं अपील करता हूं कि आप भी उनको ये कहें, जो हमारे सरकारी कर्मचारी आपके परिवारों के लोग हैं उनको कहें कि वॉलंटियर बनकर के ऐसे बुजुर्ग जिनकी आयु 80 साल से ऊपर हो गई है इनकी देखभाल करने के लिए कम से कम और कुछ ना करें, महीने में एक बार जाकर उनका हालचाल पूछें।
फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।